स्वागत है आपका मऊ क्रांति न्यूज़ में। बलिया में एनएम सेंटर में रखा है भूसा और थ्रेसर। 2 एनएम की तैनाती के बाद भी स्वास्थ्य सुविधाएं नदारद। आज जहां कोरोना ने चारों ओर त्राही त्राही मचा रखी है, वहीं सरकार द्वारा बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के दावे जमीनी स्तर पर कितने सच हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं की हकीकत जानने निकली हमारी टीम की नज़र बलिया के 15 ब्लॉक के ग्राम सभा मिसरौली के एनएम सेंटर पर पड़ी तो होश उड़ गए। ये एनएम सेंटर बनने के लगभग 5 साल बाद भी अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा था। एक और जहां इस एनएम सेंटर में ताला जड़ा हुआ था, वहीं इस एनएम सेंटर पर दवाइयों के स्थान पर भूसा और थ्रेसर व अन्य चीज़ें दिखाई दी। जब हमने लोगों से जानकारी की तो पता चला कि यह एनएम सेंटर 2016 में बनकर तैयार हो गया था, पर अब तक इसका लोकार्पण नहीं हुआ है। सरकारी बिल्डिंग होने के बावजूद यह एनएम सेंटर एक किराए के कमरे में चलता है। यहाँ 2 एनएम की तैनाती के बाद भी सप्ताह में केवल एक बार वैक्सीन लगाने के लिए ही हो पाते हैं। लोगों को अगर किसी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें आती हैं तो उन्हें 7 से 10 किलोमीटर तक का सफ़र तय करना पड़ता है। यहाँ आसपास और कोई अस्पताल या क्लिनिक भी नहीं है, तो गंभीर अवस्था में किसी मरीज को उपचार के लिए इतने दूर ले जाते जाते हालत गंभीर हो जाना लाजमी है। एक और जहाँ गाँव की गरीब जनता इलाज के अभाव में बीमारियों से ग्रसित हो रही है, तो वहीं सरकारी तंत्र के भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारी मलाई मार रहे हैं। एक और जहां कोरोना काल में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व की सरकार के योगी मॉडल को पूरे देश में सराहा जा रहा है, वहीं सबसे बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का दावा करने वाली सरकार के गालों पर यह एनएम सेंटर एक करारा तमाचा साबित हो रहा है। वहीं जब इस मामले पर सीएमओ से सवाल किए गए तो वहां सवालों के जवाब देने से बचते नजर आए। उन्होंने अपने बयान में अपनी विभागीय गलतियों पर पर्दा डालते हुए कहा कि बलिया में लगभग 90 उपकेंद्र कार्यदायी संस्थाओं द्वारा बनाए जा रहे हैं, जिनमें कुछ उपकेंद्र अभी हैंडओवर नहीं हुए हैं। इसमें कार्यदायी संस्थाओं में दिखवाया जाएगा तो हैंडओवर नहीं हुए हैं, और हैंडओवर करवाया जाएगा तो हो चुके हैं, उन्हें ठीक करके शुरू करवाया जाएगा। वहीं एनएम न मिलने के सवाल पर भी उन्होंने बचाव की भाषा में जवाब दिया। बताया कि वहां उपकेंद्र किराए के कमरे में चलता है, जिस वजह से वहां उनके रहने की व्यवस्था नहीं है। एनएम रोज आकर अपना काम करती है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर उपकेंद्र बनने के 5 वर्षों बाद तक उसे क्यों रोक गया है। इन 5 वर्षों तक सरकारी बिल्डिंग होते हुए भी किराए के कमरे में उपकेंद्र चलाकर सरकारी धन को दुरुपयोग हुआ है, इसका जिम्मेदार कौन है। और जो हमारे संजय राय की खास रिपोर्ट। उन्होंने कभी कोशिश ही नहीं किया कि इस चीज को देखा जाए। सब एनएम सेंटर की मेन बिल्डिंग होते हुए भी भाड़े पे एनएम सेंटर चलता है, ऐसा क्यों हो रहा है, आपको क्या लगता है? ये तो लापरवाही है प्रधान जी की और अधिकारियों की लापरवाही है। उसको तो देखना चाहिए, डॉक्टर लोगों को देखना चाहिए, सीएमओ जो है उनको देखना चाहिए चीज को। आप लोगों को अगर कोई असुविधा होती है, कोई दिक्कत होती है, खांसी बुखार हो गया, आप लोग कहाँ जाते हैं? यहाँ से हम लोग 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर रत्सण जाते हैं, नहीं तो इधर नगरा जाते हैं हम लोग। तो क्यों जो भाड़े पे एनएम सेंटर में चल रहा है वहाँ पे एनएम मिलती है क्या? मिलती है, लेकिन दिन में 1 बार 2 बार, मतलब हफ्ते में 1-2 दिन आती है। हफ्ते में 1-2 दिन? आशा बहु परमानेंट रहती है। अच्छा, आशा बहु परमानेंट रहती है, एनएम हफ्ते में 1-2 दिन रहती है। कब का बना हुआ है वो एनएम सेंटर? 2016 का बना हुआ है। लगभग कितने की आबादी आश्रित होगी इस पे? 1200 जनसंख्या हमारे गांव की, 1200-1250 के आसपास। सर, ये 15 ब्लॉक के मिसरौली गांव में एक एनएम सेंटर है जो आज 2016 में निर्मित हो चुका था, लेकिन अभी तक वहाँ पे स्थिति यह है कि लोग वहाँ पे भूसा और थ्रेसर जैसी चीज़ें रख रहे हैं। लोगों का आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि उसको हैंडओवर नहीं किया गया है। वहाँ पे जो दशा हो रही है उसकी बात जनपद में जो है लगभग 90 उपकेंद्र, स्वास्थ्य उपकेंद्र जो है विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं द्वारा बनाए जा रहे हैं। कुछ उपकेंद्र अभी हैंडओवर नहीं हुए हैं और कुछ काम प्रगति पे है। इसमें कार्यदायी संस्था से दिखवा लेते हैं कि उपकेंद्र हैंडओवर हो गया है तो उसको जो है ठीक करा करके किया जाए, नहीं हैंडओवर किया गया है तो उसको जो है कार्यदायी संस्था को कहा जाएगा कि उसको पूर्ण करके तत्काल दें। सर, इस बारे में आरोप ये भी लग रहे हैं कि वहाँ जो एनएम है वो कभी एक दिन भी दिखाई नहीं देती, कोई टीकाकरण के लिए आती है उसका चली जाती है, 2 लोगों की वहाँ तैनाती है, उसके बाद भी कोई वहाँ मिलता नहीं है। वहाँ पे उपकेंद्र किराए के भवन में चलता है, इसलिए एनएम को चूँकि वहाँ मुख्यालय पे रहने की व्यवस्था नहीं है, आवास नहीं है, तो एनएम डेली आ जा कर काम करती हैं और 6 दिन काम करती हैं सप्ताह में। हमारा नाम श्री भगवान है। मैं यहाँ का ग्राम सभा मिसरौली का प्रधान हूँ। आपके यहाँ कोई स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए कोई क्या व्यवस्था है आपके यहाँ? हमारे यहाँ एनएम सेंटर जो बना हुआ है उसमें जो है कि 2016 में बनकर तैयार हुआ, जो आज तक उसमें एनएम नहीं बैठती हैं। एनएम उसके लिए भाड़े पर बैठ कर लोग चला रहे हैं।
आज तक जो है उसमें कोई न डॉक्टर आया न एएनएम न उसका जो है कोई निरीक्षण हुआ। मतलब एनएम सेंटर होते हुए भाड़े पे एनएम सेंटर चल रहा है, ऐसा क्यों? मतलब ये तो जो एएनएम की लापरवाही कहा जाए या जो सीएमओ साहब की लापरवाही किया जाए, जो अधीक्षक है उनकी लापरवाही किया जाए। तो जो एनएम सेंटर आप लोगों को अगर कोई दिक्कत परेशानी होती है, कोई स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत होती है, तो आप लोग कहाँ जाते हैं? यहाँ हम लोग के गांव की जो है किसी भी व्यक्ति को कोई समस्या है, बुखार है या कोई चीज होता है तो यहाँ से 8 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। हॉस्पिटल यहाँ नजदीक में कोई है नहीं। तो जो ये एनएम सेंटर भाड़े पे चल रहा है, वहाँ एनएम नहीं मिलती है क्या? एएनएम नहीं मिलती है। सप्ताह में एक दिन टीकाकरण होता है, उस दिन आते हैं। आशा बहु मेरे गाँव की जो है वही रहती हैं। अच्छा, मतलब ऐसे वहाँ एनएम भी जी, एएनएम नहीं दिखती है। तो आप लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं के लिए दूर जाना पड़ रहा है? जी हाँ, हमारे यहाँ जो एएनएम सेंटर बना हुआ है उसमें जो है कि लोग जो है कि पर्सनल भूसा उसमें रखे हैं, ट्रेसर खड़ा करते हैं। वहाँ जो है कि आज भी जो है उसमें वही स्थिति है, उसमें खाली है नहीं, उसी में लोग भर कर रखे हैं। ताला लटका हुआ है उसमें? हाँ, उसमें ताला लटका हुआ है, भाड़े पर लेकर लोग चल। मेरा नाम पंकज गुप्ता है, मैं मिसरौली का निवासी हूँ। आपके यहाँ जो एनएम सेंटर है उस पर ताला लटका हुआ है, क्या मामला है? कब से ताला लटका हुआ है? ये जब से बना है तभी से ताला लटका है। इस पे कुछ लोग जबरदस्ती या जो भी हो अतिक्रमण करके थ्रेसर भूसा रख रहे हैं और यहाँ पे कोई सब लापरवाही हो रही है। कोई काम ढंग से हुआ नहीं उसका। एनएम सेंटर पे जो 2 तैनाती है वो एनएम कहाँ रहती है? वो लोग तो गांव के लोग आधे लोग तो देखे ही नहीं कि हमारे गांव का एएनएम है कौन। एक बार आती हैं बुधवार को और टीका लगा कर चली जाती हैं, और जो आशा बहू है वो नियुक्त रहती है, वही सब देखती है, घूम घूम कर पता करती है क्या दिक्कत है। दिक्कत तो हम लोग की पूरे गाँव की है, सबकी है। तो दिक्कत होती है, कहाँ जाते हैं? जाना पड़ता है, बहुत दूर जाना पड़ता है। रत्सन जाओ, नगरा जाओ, यहाँ से 10-12 किलोमीटर की दूरी है। इमरजेंसी में कोई सुविधा यहाँ पे उपलब्ध नहीं है, ना वाहन की सुविधा है, कोई प्रकार सबकी समस्या बंद है वो एनएम सेंटर? जब से बना है 2016 से ही बंद है। 2016 से ही बंद है, दोबारा शुरू नहीं हुआ कभी? नहीं, शुरू भी नहीं हुआ, ना कोई अधिकारी आया, ना जांच हुआ इस पर, ना कोई कार्रवाई हुई।